सभी का स्लॉट्स और मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे भी संभाल कर रखा है मेरे लोगों और आप लोगों को भी संभाल कर रखा है। और आज मैं जो आपके सम्मुख आया हूँ, आज खुदा की वाणी को पहुंचाने आया हूँ जो परमेश्वर ने मुझसे इन दोनों बात करी आप लोगों को लेके। और परमेश्वर ने कहा कि मैं खुदा की वाणी आप लोगों तक पहुंचाऊं। परमेश्वर कहा मेरे लोगों से कह दे जो मेरी सुनकर चलेंगे वो आज से बड़ी आशीष को देख रहे हैं अपने जीवन में, वो बरकत को देख रहे हैं अपने परिवार में, वो बरकत को देख रहे हैं अपने कामों में, वो बरकत को देख रहे हैं अपने चर्च में, वो बरकत देख रहे हैं फाइनेंस प्रॉब्लम में, वो बरकत देख रहे हैं अपने बच्चों में, वो बरकत देख रहे हैं अपनी आत्मिक लेवल में बढ़ोतरी में। हर एक क्षेत्र में वो बढ़ोतरी होते जाएंगे। जैसे यीशु को कहा ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से न निकलने पाए, इसे मानने के लिए रात दिन उसमें तू ध्यान दिए रहना। आज खुदा का यही संदेश है मेरे लोगों आप लोगों के लिए कि खुदा ने कहा मेरे वचन पर मेरे लोगों से कहे और रात दिन ध्यान दिए रहे और उसे मानने में चौकसी करे, तो मैं उनके ऊपर बड़ी आशीष दूंगा, बड़ी अनुग्रह करूंगा और वो बढ़ते जाएंगे। और जो लोग परमेश्वर की वाणी नहीं सुन रहे हैं, जो अपने मन की रीति से चल रहे हैं, जो खुदा की वाणी को सुनकर इग्नोर कर रहे हैं, जो काम परमेश्वर आपको ठहराया है आपको करने के लिए वो नहीं कर रहे हैं, तो मेरे लोगों आप विपत्ति का सामना करेंगे। आप ऑटोमेटिक अपने कामों को बंद होते हुए देखेंगे, धन में हानि देखेंगे। बिलीव आप चर्च चलाते हैं, बिलीवर छोड़कर चले जाएंगे चर्च को, बहुत सारी विपत्तियां का सामना करेंगे। क्यों? क्योंकि आप खुदा की वाणी नहीं सुन रहे हैं। जो खुदा ने आपको काम ठहराया है उस काम को ना करके अपनी मन की रीति से काम करेंगे तो परमेश्वर की वो आशीषें आपके जीवन से हट जाएंगी, दूर खड़ी हो जाएंगी। और आप खुदा की वाणी सुनकर चलेंगे तो आपके जीवन में वो आशीष होगी। हालेलुया। नीति वचन 1:30 क्या था? जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा, बेखर्च से सुख से रहेगा। जो मेरी सुनेगा। तो प्रिय लोगों आज आपको परमेश्वर की सुननी है, आज आपको सुनकर चलना है, अपनी मन की रीति से नहीं, यहोवा की अगुवाई के साथ चलना है। परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा हमें दिया है इसलिए दिया है कि हम उसकी बात माने, उसके साथ साथ चले, उसकी पिछेसन में चले और परमेश्वर के वचन को मानते हुए आगे बढ़े। परमेश्वर ने इसलिए उस पवित्र आत्मा को नहीं भेजा कि हम उसको शोकित करें, हम कि अपनी मन की रीति से चले, क्या उसे जब जरूरत हो जब भी पुकारे, जब वाई के साथ चले, परमेश्वर की पवित्र प्रजन के साथ चले और परमेश्वर ने जो काम आपको ठहराया है वो कहीं का भी है उसको पूरा करें। तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आपके धन में आशीष होगी, आपके जीवन में आशीष होगी। आप जिस काम में हाथ बढ़ाएंगे वो रुकेंगे नहीं, आशीष हो जाएगी। वचन कहता है कि जो मेरी वचनों को मानकर चलेगा वो आशीष। धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू व्यापार में, धन्य हो तू संतान में, धन्य हो हर एक उसमें। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को मानते हैं। वचन कहता है जो तुम मुझे बने रहो मेरा वचन तुम में बने रहे, जो कुछ मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रिय लोगों आज जो आप मांग रहे हैं परमेश्वर कह रहे हैं मैं उनके लिए देने के लिए तैयार हूं। क्या आज वो मेरी वाणी सुनकर चलने के लिए तैयार है? क्या आज वो मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है? क्या आज मेरी योजना को पूरा करने के लिए तैयार है? तो प्रभु आप कह रहे हैं आज आप प्रिय लोग आपसे आज परमेश्वर की वाणी सुनकर आप चलेंगे तो आप अपने जीवन में बड़ी बरकत को, बड़ी आशीष को, बड़े अनुग्रह को देखेंगे। और नहीं सुनेंगे तो आप विपत्ति का सामना करेंगे और विपत्ति के साइन होंगे, ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल डाउन हो जाएगा और आपके धन में हानि शुरू हो जाएगी, आपके घर में अशांति आ जाएगी, आपके काम छूटना शुरू हो जाएगा, बहुत सारी विपत्ति आने शुरू हो जाएगी। सोच लेना आप कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, आप परमेश्वर में चूक रहे हैं। तो आप अपने मन को फिराइए, घुटने टेके, प्रायश्चित कीजिए और फिर से परमेश्वर के करीब आइए। तो परमेश्वर आपके ऊपर जो विपत्ति है उसको हटा देगा और आपको अपनी आशीष से भर देगा। हालेलुया। आप चाहते हैं आशीष लेना तो वचन कहता है मैंने तेरे सामने आशीष और श्राप दोनों रख दी है। आप डिसीजन आपका है कि आपको आशीष चाहिए या श्राप चाहिए, क्या विपत्ति चाहिए, क्या परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। मेरे लोगों आपके हाथ में खुदा का ये मैसेज परमेश्वर मुझे बोला मेरे लोगों को पहुंचा दे, मेरा कर्तव्य आप लोगों तक पहुंचाना। मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप अनुग्रह में बढ़े, मैं चाहता हूं आप आशीष से बढ़े, मैं चाहता हूं कि खुदा की योजना में आप भी शामिल हो। जितने लोग परमेश्वर के इन दोनों सुनकर चलेंगे वो परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीष को देखेंगे, प्यारे लोगों, बड़ी बरकत को देखेंगे और उनके चेहरे पे एक खुदा का नूर और हृदय में आनंद की
पूरी होगी। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, वो परमेश्वर के अनुसार कहे अनुसार चलते हैं, वो परमेश्वर की पवित्र वचन में चलते हैं। वो हर दिन अपनी मन मर्जी अपनी समझ का सहारा नहीं लेने वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखकर चलते हैं और परमेश्वर उनके लिए उचित मार्ग निकालते हैं और उन्हें अपने हाथों में लेकर चलाते हैं। किन लोगों को? जो खुदा की उपस्थिति में बने रहते हैं, जो परमेश्वर की पवित्र वचन में बने रहते हैं, जो खुदा की वाणी सुनकर चलते हैं। जब प्रिय लोगों, आज आपको परमेश्वर की वाणी सुनकर चलना है, आपको अपनी मन की रीति से नहीं चलना है, अपनी इच्छा से नहीं चलना है। आप ये वो समय है, वो समय आ चुका है जब हमें अब तैयार होना है। प्रिय लोगों, खुदा ने कहा मेरे लोगों से कह दे अब तैयार हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। अब तैयारी का समय है और उस मोहर का समय है, जो मोहर लगनी बाकी है। प्रिय लोगों, मोहर लगने का, ऐसा ना हो कि आप छूट जाए, तो आपको तैयार होना है। ये समय है तैयारी का, आपको तैयार होना है, आपको ज्यादा से ज्यादा खुदा के सम्मुख बैठना है और आपको अपने जीवन को समर्पण कर देना। जितने लोग अपने आप को समर्पण करेंगे वो अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखेंगे, वो अपने जीवन में हियाब को देखेंगे, वो अपने जीवन में परमेश्वर सामर्थ को देखेंगे, वो अभिषेक को बढ़ता हुआ देखेंगे। ये साइन होंगे। हालेलुया। तो प्रिय लोगों, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें और परमेश्वर की पवित्र वचन में बने रहें, खुदा की वाणी माने और अपनी कोई आपसे कोई गलती हुई है तो आप प्रायश्चित करें, अपने घुटनों को टेकें और फिर से जो खुदा ने आपको जिस कार्य के लिए ठहराया है, जिस काम को परमेश्वर बोलते हैं, उस काम को करना शुरू कर दीजिए। तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देंगे। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं। खुदाबंद खुदा परमेश्वर, लोग भटक गए खुदाबंद, वो भटके हृदय उनके हट नहीं पाए, उनके हृदय में वो नंबर 3 बनने पाए, वो तेरे मार्ग पर चलने पाए, वो तेरे जीवन में खुदा परमेश्वर, वो अपने जीवन में वो खुदा तेरी सामर्थ को, तेरी शक्ति को देखने पाए खुदा परमेश्वर। उनके जीवन में तेरी पेशिश हो खुदा परमेश्वर, उनके घर में बरकत हो खुदाबंद। और जो इतने लोग आज अपने आप को समर्पण कर रहे हैं, जितने लोग आज परमेश्वर अपने आप को तेरे हाथों में सौंप रहे हैं, आज से प्रभु आपका पवित्र आत्मा उन्हें चलाए, उनके जीवन में बरकत हो, उनके घर में आशीष हो, उनके संतान में आशीष हो, उनके धन में आशीष हो, उनके हर एक उन कार्यों में जिन काम में वो हाथ बढ़ाते उनमें आशीष होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। सबके गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे और खुदा